गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। एनसीईआरटी पैटर्न है इसका और क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। राइट द अनदर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इन द टू वेरिएबल्स में सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्मेट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइन। आपको एक दूसरी क्या लिखनी है, लीनियर इक्वेशन लिखनी है। एक तो दे रखी है, दूसरी आपको लिखनी है। और दूसरी इक्वेशन ऐसे लिखनी है कि वो आपको इंटरसेक्टिंग लाइन बताए और पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, मतलब 3 बार आपको लिखनी है। ठीक है, तो हम आपको बताए थे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होता है और कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जैसे कोई हमारा ये लिखा है a1x प्लस का b1y प्लस का c1। ठीक है, और दूसरा होता है a2x प्लस का b2y प्लस का c2। ये कोई अगर जो हमारी दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसको क्या लिखेंगे, a1/a2 इक्वल b1/b2। ये एक दूसरे के अगर इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या लिखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक, और फिर अगर जो a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, और अगर जो दो इक्वेशन ऐसे दे रखी हैं और इसमें से तीनों हमारे रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो इसको लिखते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, और तीसरी अगर जो a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, तो इसको क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस। क्या लिखेंगे, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस। ठीक, फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये हमारा क्वेश्चन है 2x + 3y - 8 = 0 है। ठीक है, क्या है, 0 है, और 0 इसमें भी लगेगा। तो हमको दूसरी इक्वेशन अपने आप से लिखनी है, तो दूसरी में हमको क्या करना है, b2 मतलब नॉट इक्वल करना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2 दूसरी इक्वेशन क्या लिखोगे, 2x माइनस का 3y कर दो, 2x माइनस का 3y, या फिर माइनस का 2y कर दो, 2y माइनस का 10 = 0। अब कंपेयर करेंगे तो a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, तो a1 हमारा कितना है, 1/1 आएगा। ठीक, सॉरी 2/2 है, 2/2, और ये नॉट इक्वल हो जाएगा। b1 कितना है, 3 है, और ये क्या है, माइनस है, तो ये नॉट इक्वल होगा। जहाँ पे नॉट इक्वल होगा तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, देखो ये हमारा पहला हो गया ना, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे इसके। दूसरे वाले में आपको क्या दिखाने हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए आपको ए और बी तो इक्वल दिखाने हैं, बट सी का रेशियो नॉट इक्वल दिखाना है। तो इसका इक्वल दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये 2x है, और तो इसमें कर सकते हैं क्या, 4x। क्या कर लो, 4x प्लस का 6y प्लस का 10 = 0। तो ये हो जाएगा a1/a2 बराबर 2/4 बराबर 1/2 हो गया। ये लिखेंगे तो b1/b2 इक्वल 3/6 इक्वल 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। ठीक, c1 कितना है, c1/c2 करेंगे, तो c1 है माइनस का 8 और ये है प्लस का 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4/5। तो ये इसको हम लिखेंगे 1/2 इक्वल 1/2 नॉट इक्वल माइनस का 4/5। अब देखो पैरेलल्स के लिए क्या बताए थे, दो हमारे इक्वल होंगे, दो हमारे इक्वल हो गए, दिस आर नॉट इक्वल, तो ये हमारा क्या होगा, पैरेलल लाइंस। ये किसके लिए आया है, पैरेलल लाइंस के लिए आया है।
पैरेलल लाइंस, ठीक। अब हमारा पैरेलल लाइंस भी हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो गया। अब आपको दिखाना है कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपको तीनों को लाने हैं, तो तीनों को लाने के लिए हम इसमें दूसरी जो इक्वेशन लेंगे वो ले सकते हैं 4x प्लस का 6y और माइनस का 16 को 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन में a2 इक्वल 2 अपॉन में 4 इक्वल 1/2 हो गया, ठीक। और b1 अपॉन में b2 इक्वल क्या हो जाएगा 3 अपॉन में 6 इक्वल क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3 1 जा 3 3 2 जा 6। फिर आते हैं c1 अपॉन में c2, c1 की वैल्यू कितनी है -8 और c2 की वैल्यू कितनी है 16 माइनस का, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8 8 2 जा 16। अब इधर हो जाएगा, देखो तीनों हमारी इक्वल आ रही है ना, तो 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। अब इसमें तीनों इक्वल आ रहे हैं, जब तीनों इक्वल आएंगे तो उसके लिए क्या हो बताए थे, तीनों इक्वल आएंगे तो कोइंसिडेंट लाइन, तो इस यहाँ पे क्या आएगा कोइंसिडेंट लाइन के लिए कोइंसिडेंट लाइन, ठीक। ये हमारे तीनों हो गए, यही क्वेश्चन में बोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। थैंक यू क्लास।